तो कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर उनकी जमकर आलोचना हो रही है। आलोचना के बीच घिरे राहुल गांधी के समर्थन में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी आ चुके हैं। जी हां, दरअसल संसद के विशेष सत्र के दौरान कांग्रेसी सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने पहले भाषण में हिंदुओं को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद हिंदू संगठन सहित भाजपा ने उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। अब राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर ज्योतिर्मठ के 46वें शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कांग्रेसी सांसद का समर्थन कर रहे हैं, यानी राहुल गांधी का। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का भाषण हिंदू धर्म का खंडन नहीं करता है। हमने राहुल गांधी का पूरा भाषण सुना है। वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान नहीं है। राहुल गांधी ने जब भाजपा पर यह आरोप लगाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने आपत्ति जताते हुए ये कहा कि कांग्रेसी नेता ने पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहा है। अब इस विवाद पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि राहुल गांधी का भाषण हिंदू धर्म का खंडन नहीं करता है। तो ये खूब बिल्कुल सही से सुन लीजिए आप लोग, और ये बीजेपी खासकर सुन ले जो लगातार इसका विरोध कर रही है। एक पर्टिकुलर हिस्सा निकाल के उस पूरी स्पीच का, उस पूरे भाषण का एक पर्टिकुलर हिस्सा निकाला गया है, उस पर ये बातें कही जा रही हैं। और जब स्वामी जी से भी मीडिया इंटरैक्ट कर रहा था और सवाल पूछ रहा था तो उन्होंने वही बात कही कि हमने पूरा भाषण सुना है। आप एक अंश निकाल कर अगर हमसे सवाल करेंगे तो हम उसका जवाब नहीं देंगे। पूरा भाषण सुना है, उस पूरे भाषण में कहीं ऐसी बात नहीं कही गई है कि हिंदू समाज हिंसा फैलाता है। और आपको याद होगा वो भाषण अभी हाल में ही मानसून सेशन के दौरान जब राहुल गांधी लोकसभा में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा पूरा हिंदू समाज नरेंद्र मोदी नहीं है, पूरा हिंदू समाज आरएसएस नहीं है, बीजेपी नहीं है। और लगातार उनके बयान पर हंगामा होता रहा। उन्होंने शिव जी की बाकायदा फोटो भी दिखाई थी। वो बयान भी आपको सुनवाएंगे और वो बयान भी सुनवाएंगे जो स्वामी जी ने कहा है राहुल गांधी के समर्थन में, लेकिन बीजेपी तिलमिलाई हुई है। हिंदुस्तान के इतिहास में 3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है। यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। शिव जी की जो छवि दिखा दी उन्होंने, इससे स्पष्ट हो गया, हिंदू का पूरा चरित्र सामने आ गया कि हिंदू जो है वो अपनी प्रकृति में रहता है, वो किसी के प्रति हिंसा की भावना नहीं। रास्ते में हमको बच्चों ने दिखाया, वो कह रहे हैं कि मैं पूरे हिंदू को नहीं कह रहा हूं, और नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी ये ही पूरे हिंदू नहीं है। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बात कह रहा हूं तो उसको हिंदू समाज के ऊपर नहीं थोपा जाना चाहिए। तो हम समझते हैं कि ठीक है, उन्होंने ये बात तो स्पष्ट ही कर दी कि हम पूरे हिंदू समाज के लिए नहीं कह रहे हैं। और दूसरे, उन्होंने शिव जी का चित्र दिखा करके ये बताया कि वो क्षमाशील हैं और कठिनाइयों में भी दृढ़ रहने की प्रेरणा उनसे हमको मिलती है। और वो शिव जी हमारे देवता हैं, तो वो प्रेरणा हमें भी मिली हुई है। जो हिंसक है सर्प, वो भी हमारे गले में लिपटा रहता है, हम उसको भी नहीं छेड़ते, उसको भी नहीं मारते, तो दूसरे को क्या मारेंगे। तो इसलिए शिव जी की जो छवि दिखा दी उन्होंने, इससे स्पष्ट हो गया, हिंदू का पूरा चरित्र सामने आ गया कि हिंदू जो है वो अपनी प्रकृति में रहता है, वो किसी के प्रति हिंसा की भावना नहीं। लेकिन गुरु जी, हिंदू हिंसा की इस तरह के जो बयान आ रहे हैं वो पूरा वो ट्रेंड चल गया है विरोध करने का। नहीं, ट्रेंड तो चलता है तो राजनीतिक माहौल है ना,
तो राजनीतिक दल से जो लोग संबद्ध होते हैं या प्रतिपक्ष के होते हैं वो आपस में एक दूसरे को चलाते हैं। तो जिसकी टीम बड़ी होती है उसका ज्यादा चलने लगता है, जिसकी टीम छोटी होती है उसका कम चलता है। इससे कोई लेना देना नहीं। हमारा कहना यह है कि ये राहुल गांधी हों चाहे नरेंद्र मोदी हों, माने दोनों की पार्टियां हों, दोनों जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, असल में इसमें से कौन हिंदू हितैषी है ये निकालने की जरूरत है। और हम समझते हैं कि इनमें से अगर कोई हिंदू हितैषी होता तो गौ रक्षा की बात सबसे पहले करता। और अभी तक किसी पार्टी ने 75 साल हो गए राज कर, सबने कर लिया। राहुल गांधी की पार्टी ने भी राज कर लिया है और नरेंद्र मोदी की पार्टी तो कर ही रही लगातार कितने सालों से 15 साल से ज्यादा हो गए। तो ऐसी परिस्थिति में गौ हत्या आज तक नहीं रुकी है। इसका मतलब है कि अभी तक हिंदू हितों को समझने वाली, हिंदू पीड़ा को दूर करने की इच्छा रखने वाली कोई पार्टी अभी तक संसद में गई ही नहीं है। अब हम लोग सोच रहे हैं कि अब इस बारे में हम लोगों को कमर कसना होगा। अगर यह अंतिम मौका है जो नई संसद बनी है उसके लिए, ये लोग गौ रक्षा का बिल ला करके गौ हत्या को रोक दें, नहीं तो हिंदू, सच में भारत का हिंदू अब कमर कसने वाला है कि अब हम ऐसे हिंदुओं को ही संसद में भेजेंगे जो सबसे पहले वहां जाकर के गौ रक्षा का काम करेंगे। तो ये इनके पास मौका है, चाहे तो ये गौ रक्षा का बिल ला करके उसको पास करें ताकि हम इनको हिंदू हितैषी समझें, और नहीं तो हम जान चुके हैं कि इनमें से अभी तक किसी ने परीक्षा पास नहीं की है, ये कोई हिंदू हितैषी नहीं हुए। लेकिन गुरु जी जिस तरह विरोध हो रहा है, चाहे संत समाज हो या फिर सनातनी हो, हिंदू हो, लगातार उनके बयान का विरोध हो रहा है। देखिए, आप ये देखिए कि जो विरोध करने वाले लोग हैं वो निष्पक्ष लोग हैं, वो तथ्य की बात कहने वाले लोग हैं कि पिछलग्गू हैं। तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा। अगर पिछलग्गू प्रकृति के लोग हैं तो वो तो अपने नेता हुआ एक सीआर बोलता है तो सारे सीआर बोलने लगते हैं। और जो तथ्य की बात कहता हो, निष्पक्ष होकर के बोलता हो, अगर ऐसे कोई लोग बोल रहे हैं तो उनकी बात का ध्यान अपने को देना चाहिए। आप कैसे देखते हो उनके? हम देखते हैं कि ये सब राजनीति है, इसका कोई मतलब नहीं है। हमने ये कहा कि इनकी हिंदू हितैषी होने की परीक्षा यही है कि ये गौ रक्षा का बिल लेकर के आ जाएं। देखते हैं, राहुल गांधी लेके आए ना, हम उनको हिंदू हितैषी मानेंगे, लेकिन वो नहीं लाते हैं। और नरेंद्र मोदी तो 10 साल से बैठे हैं, ला ही नहीं पाए आज तक। तो हम किसको माने हिंदू हितैषी, बताओ? सत्संग में 23 लोग मरे। हाँ, तो जो आयोजक हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आप ज्यादा भीड़ इकट्ठा कर लेते हो और भीड़ के प्रबंधन का आपको ज्ञान नहीं होता है, तो ये अक्षम्य अपराध है। उन्हीं लोगों को भीड़ इकट्ठा करने की अनुमति होनी चाहिए जो भीड़ का प्रबंधन कर सकें। अगर इस तरह की घटना घटती है तो आयोजकों के ऊपर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। भीड़ आ जाती है, लगातार व्यवस्था नहीं हो पाती है, बड़ा हाथ नहीं, आपको पहले तय करना पड़ेगा कि कितने लोग आएंगे, उतने लोगों की ही आप अनुमति रखिए, बाकी मत रखिए। और इस तरह का प्रचार मत करिए, लिमिटेड व्यवस्था बनाइए। ये जो आप कर देते हैं, असंख्य लोगों को बुला लेते हैं और व्यवस्था आपके पास कुछ नहीं होती है, ऐसी 2-3-4 घटनाएं और भी पहले हो चुकी हैं। तो इन सब बारे में सतर्क रहना चाहिए। जैसे अपने 4 धाम हमारे उत्तराखंड के, उनमें लोग ज्यादा आने लग गए, ये हुआ कि रजिस्ट्रेशन होगा, फिर रजिस्ट्रेशन भी फेल होने लगा। तो हम लोगों को, सरकार को कहना पड़ा कि भाई इस बारे में आप नीति बनाइए। अभी हमने जो यात्रा की है उसका एक उद्देश्य ये भी है कि अभी हम उत्तराखंड में लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। लोग हिमालय में आना चाहते हैं, लेकिन 4 ही डेस्टिनेशन का हमने बड़ा प्रचार कर दिया है कि 4 जगह पे जाएंगे, तो 4 धाम में ही सारी भीड़ इकट्ठा हो जा रही है। तो हमने ये चाहा है, इसीलिए हम खुद अभी चमोली मंगलम करके आ रहे हैं, आध्यात्मिक क्षेत्रों की यात्रा करके आ रहे हैं। 4 धाम के अतिरिक्त भी हमारे उत्तराखंड में ऐसे ऐसे दिव्य स्थान हैं, सिद्ध स्थान हैं, जहां जाने से आध्यात्मिक ऊर्जा भरपूर आपको प्राप्त हो सकती है। तो हम आने वाले दिनों में चाहेंगे कि ऐसे स्थानों को चिन्हित करके इनका कॉरिडोर बनाया जाए और लोगों को जो आ रहे हैं उनका स्वागत, लेकिन सब ऐसे फैल जाए पूरे उत्तराखंड में, तो भीड़ का प्रबंधन अच्छा हो जाएगा और किसी को निराशा भी नहीं। आपको बता दें कि लोकसभा में संसद सत्र के दौरान राहुल गांधी के 1 जुलाई को दिए गए इस भाषण पर कैंची चला दी गई है। उन्होंने संसद में तकरीबन 90 मिनट का भाषण दिया था। इस दौरान मोदी सरकार और भाजपा को 20 से ज्यादा मुद्दों पर घेरा। उन्होंने हिंदू, अग्निवीर, किसान, मणिपुर, नीट, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी, एमएसपी, हिंसा, भय, धर्म, अयोध्या, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अडानी अंबानी, प्रधानमंत्री और स्पीकर से जुड़े कुछ मुद्दों पर भी चर्चा की थी। साथ ही आपको ये बता दें कि जब उनका भाषण के कुछ हिस्से काटे गए तो उस पर उन्होंने अनुरोध भी किया था स्पीकर को, कि लेटर भी राहुल गांधी ने लिखा था।
राहुल गांधी बार बार यही बात कह रहे थे कि उन्होंने हिंदू समाज को नहीं कहा है और वो हिंसा की बात नहीं कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए गांधी से माफी की मांग की थी। हालांकि कांग्रेसी सांसद प्रियंका गांधी ने अपने भाई का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मेरा भाई कभी भी हिंदुओं के खिलाफ नहीं बोल सकता, उसने बीजेपी और बीजेपी नेताओं के बारे में बोला है। तो इसको आप देख सकते हैं कि कितनी संजीदगी से और गंभीरता से बीजेपी ने उठाया था। लेकिन बीजेपी के पास अब क्या है, अब जवाब क्या है? जब शंकराचार्य बोल रहे हैं कि उस भाषण में ऐसा कुछ नहीं था, कोई हिंसा की बात नहीं की गई थी, हिंदू समाज को निशाने पर नहीं लिया था राहुल गांधी ने, क्या इसका जवाब बीजेपी के पास है?